दोस्तों आप सभी का स्वागत है डेके जर्नल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती के यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जिसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा। यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन के डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और 10 तारीख को यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में आप अच्छे से बने रहिए। आपका कितना यहाँ पर सही हो रहा है उसको भी ज़रूर चेक करिएगा। पूरे आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यह प्रैक्टिस सेट और कंटिन्यू आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है, आप अपना चेक करते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। यहाँ पर ए है 16 अगस्त 1996 और 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 और यहाँ पर 26 सितंबर 1994। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि 26 सितंबर 1994 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप है। तो दूसरा का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, जो कि क्या है? अमेरिका। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कि तीसरा, विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं? तो मूल प्रत्यावृत्त्यात्मक या संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मूल प्रत्यात्मक हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, किशोरों का मनोविज्ञान, बुद्धि की प्रकृति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों के में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है? तो उत्पर्थ है, जेम्स ड्रिवर है, या रूट बेनेडिक्स है, या पीटरसन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पी हो जाएगा, जेम्स ड्रिवर। अगला है वंशानुक्रम के नियम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या उपयुक्त सभी। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकीकरण, या 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकीकरण। अगला है, पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर बताए हैं? 2, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 10वां, जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, संवेदी गत्यात्मक, पूर्व यहाँ पर संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक। अगला है, डेकार्टे के अनुसार संवेग के प्रकार है। तो हर्ष है, प्रशंसा है, घृणा है, प्यार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका 1, 2 और 3, 4। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितने उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, किसने कहा था? 12वां नंबर का क्वेश्चन है। तो टर्मैन, या गाल्टन, या बकिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, टर्मैन। अगला, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, या बुद्धि। तो 13 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बुद्धि। अगला, बुद्धिमापन की भाटिया बट्रा परीक्षण में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, या 4 उप परीक्षण, या 7 उप परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। अगला है, भाषा सीखने का व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो संरचनात्मक, अनुकरणम, या भाषा प्रयोग, या अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुकरण। अगला है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यह कथन किसका है? तो गिलफोर्ड का, मन का, वुडवर्थ का, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वुडवर्थ का। अगला है, आलपोर्ट का शीलगुणन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आर.बी. कैटल, L.W. आलपोर्ट, या H.J. आइजैक, या इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, LW आलपोर्ट। अगला है 18वां नंबर, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी तकनीकी है? तो साक्षात्कार है, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण या निर्धारण मापनी या अवलोकन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगला है हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कैटल है, गाल्टन है, टर्मन है, यहाँ पर पियर्सन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका गाल्टन है। अगला है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। तो डीबी द्वारा, रास द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रास द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती मॉडल गेसिंग प्रश्न। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मॉडल गेसिंग प्रश्न मिलेगा। तो किसका किसका मिलेगा आइए मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा में यहाँ पर 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछने लायक में प्रश्न जो मॉडल गेसिंग आपको दिया जाएगा, जिसमें बाल विकास के 10 IMP मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट है, जो सॉल्व पेपर है, जो कि PDF में आपको मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 300 रहेगी, 300 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी के 10 IMP मॉडल सेट जो कि PDF रहेगा, जिसका आंसर उसी में दिया रहेगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 250 रहेगी। तो आपको यहाँ पर 2 मॉडल गेसिंग जो यहाँ पर PDF है दिया जाएगा, जिसमें बाल विकास है और आपका हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुत ही कम मूल्यों पर आपको यह मिलेगा। तो जल्दी से इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये आपका नंबर है। इस नंबर पर आपको जल्दी से व्हाट्सअप करनी है, व्हाट्सअप पर ही आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी बहुत ही कम मूल्यों पर, और समय भी बहुत कम है। इसको आप पढ़कर आसानी से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लायक है उसको आप बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कैसा आपको यहाँ पर प्रश्न रहेगा उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मॉडल पेपर है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जो प्रश्न रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 30 प्रश्न आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों का जो लेवल है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। IMP क्वेश्चन जितने भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर मेरे द्वारा ही इसको बनाया गया है। तो निश्चित ही आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही कम बजट में परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, और उस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आपको तुरंत वहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका प्रश्न है जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र से टोटल आपको यहाँ पर 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 सेट वैसे हिंदी का भी है, हिंदी का आपको 10 सेट मिलेगा, उसमें पूरे 25-25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। तो जल्दी से आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खेल शिक्षण विधि किसने दी है? तो प्लेटो ने, हर्बर्ट ने, या फ्रोबोल ने, या हीगल ने। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, फ्रोबोल है। अगला है प्रयोजनवाद शिक्षण विधि में शामिल होता है। तो करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसने पौष्टिक भोजन को शारीरिक विकास का परम मित्र कहा है? तो सारिंसन ने, थार्नडाइक ने, या कैटल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सारिंसन। अगला है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या मानसिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, मस्तिष्क का अधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो यहाँ पर चेतना है, विकास, विवृद्धि, या संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, संशोधन। अगला शस्वावस्था मानव विकास की अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ। तो शस्वावस्था जो मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ये हो जाएगा, प्रथम। अगला बुद्धि पर वंशानुक्रम का यहाँ पर जो प्रमाण होता है किसने कहा है? प्रभाव होता है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो गैसल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, डॉक्टर माथुर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टर्मन। अगला क्वेश्चन है संवेदी गत्यात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ पर वस्तु स्थायी गतियों की आकृति, लक्षणोन्मुख व्यवहार, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, आत्मगौरव। अगला है पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, छात्र केंद्रित। अगला यहाँ पर हिंदी का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त
उत्तर का सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विश्व में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए देखते हैं जो गद्यांश है उसका आंसर। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही है, तो उसको आप गद्यांश को पढ़नी है। गद्यांश को आप सिंपल से पढ़ेंगे, उसी में आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हार जीत को जीवन बना देता है गलत। अगला है विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया है। तो 4 ऑप्शन है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने के मौके देती है। अगला है एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरी को खारिज कर देना गलत है। रेखांकित से आशा है, तो इससे आशा है, दूसरे को खारिज कर देना गलत है। 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। असफलताओं को अस्वीकृत कर देना गलत है। अंतस के खाली होने का तात्पर्य है तो जीवन से विरक्ति का भाव, जीवन में धन का अभाव, जीवन में संवेदन शून्यता या जीवन में संवेदन प्रतीता। तो 34 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर से हो जाएगा, जीवन में संवेदन शून्यता हो जाएगा। अगला है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है 35, थोड़ा सा कट गया है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका हार में। इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। बाकी में देख सकते हैं जो प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, जैसे सफल है सफलता है, उपलब्ध है उपलब्धता है, विफल है विफलता। अंधेरे में रखना का अर्थ है तो काल कोठरी में रखना, पट्टे बांधना, भेद छिपाना, बिजली चली जाना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 36 का आपका सी हो जाएगा, भेद छुपाना। 32 दांतों में जीभ कुत्ती का आशा है, शत्रुओं से घिरा रहना, अधिक बोलने में सहायक, खाने के लिए ललचाना, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शत्रुओं से घिरा रहना। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, आप इस जगह जाकर ले लो, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर डी हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं। अगला है महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो झ प घ ठ। तो सही आंसर यहाँ पर प हो जाएगा। अगला है स्तुत्य का विलोम होगा, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गृही विष्टि विशिष्ट या निंद्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, निंद्य। अगला है 41 नंबर, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, अध धन गति, अधम धन गति, अध धन गति या आधन गति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अध धन गति। अगला शुद्ध वर्तनी है, तो अक्षर्ण है, अक्षुण, अक्षुण या अक्षुंग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, अक्षुण। अगला है कंगन का तत्सम होगा, तो कक्ति, कंकण, यहाँ पर कट, किफल या कंसारी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कंड किफल। अगला है उनता वाचक तद्धित प्रत्यय कौन से शब्द में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डफली, मुरली, बांसुरी या उपयुक्त सभी। तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी है। अगला है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के संदर्भ में सही नहीं है, तो पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुवाइन, चौधरी, चौधराइन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला है समुदायवाचक विशेषण कौन सा है। तो चारों है, एक हरा है, दूसरा है शताब्दी है। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, चारों हो जाएगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवी। तो 47 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, मानवी। इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है, तो पुलमजा, सची, इंदिरा या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 49वां नंबर, निम्न में से असत्य की पहचान कीजिए। जो गाने योग्य हो, गे, कांटों से भरा हुआ, कट सहिष्णु, दूसरों की हत्या करने वाला कातिल, जो नभ में चलता हो, खिचर। तो इनमें असत्य का पहचान करना, तो 49 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, कांटों से भरा हुआ, कष्ट सहिष्णु है। वाक्य के तत्व नहीं है, पद, क्रम, आकांक्षा, अभिलाषा या अन्वय। तो यहाँ पर 50 का सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है, विपरीत कार्य करने के लिए लोकोक्ति होगा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा बांस बरेली को, उंगली पकड़कर पहुंचा, पकड़ना, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो 51 का सही आंसर बी हो जाएगा, उल्टे बांस बरेली को। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा बुढ़ापा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। अगला कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा किसे। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो अत्यंत, आजकल, कदाचित या बाहर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कदाचित है। अगला है गूढ़ा केस का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर 55 का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा गूढ़ा का धन इस। अगला है उसके बाद आपका मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के जो प्रश्न हैं, तो 5 क्रमगत प्राकृत संख्याओं का औसत एम है, यदि अगले 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत एम से कितना अधिक होगा। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताऊँगा, बाकी आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे, क्योंकि गणित मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको बताने में कठिनाई होती है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 81, तो 81 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 1.5। अगला है यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10 के अनुपात 3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 6%। अगला है यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो वह एक निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय है तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 2 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 है निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। तो 2, 3, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 7 या 4, 6, 12। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा 3, 4, 6। अगला है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है तो परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा केंद्रक। अगला है एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर 200 मीटर। अगला प्रश्न है 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं, टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो 25, 4, 12 या 8। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 87 का बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला है 3 कक्षाओं में छात्रों का औसत 2:3 के अनुपात 5 में है, यदि 3 कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 4 का अनुपात 5, 5 का अनुपात 7 हो जाएगा। तो तीनों कक्षाओं के कुल कितने छात्र, तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र, 20, 40, 70 या 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 100। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 88 का आपका ए हो जाएगा 20। 88 का आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 है। अगला प्रश्न है 89 है, यहाँ पर √7, √5, √3 इस तरह से दिया है, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा √5 माइनस √3। अगला क्वेश्चन है बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक समता, क्रमबद्धता, संख्या नाम, यहाँ पर यादृच्छिक रूप में से पढ़ना या समूह बनाना। तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा समूह बनाना। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं देना चाहिए। तो गणितीय अवधारणा को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। तो 91 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अगला है ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है कहलाता है। तो आयात चित्र, पाई चार्ट, दंड आरेख या चित्रलेख। तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका पाई चार्ट है। अगला है निम्न में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो दर्शन, रटना, आकलन या मापन। तो 93 का सही आंसर ये हो जाएगा मानस दर्शन। अगला गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना या अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना
बनाना। तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बच्चों के समझ में अंतर जानना। अगला है निम्नलिखित में क्या प्रारंभिक संख्या कल्पना से संबंधित नहीं है। तो वर्गीकरण है, वर्ग समावेश, संरक्षण या मापन। 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, संरक्षण है। अगला है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूपण देखना, कंठस्थ करना या अनुमान लगाकर परीक्षण करना। तो 96 का सही आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर प्रयत्न त्रुटि विधि। यहाँ पर देख सकते हैं 18 का वर्ग और तथा 19 के वर्ग के बीच में कितने प्राकृत संख्याएं स्थित है। तो 30, 37, 35 या 36। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 36 है। अगला है एक त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग कितना है। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 360 डिग्री। अगला प्रश्न है दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35 यहाँ पर 24 है। तो भिन्नों बड़े भिन्न कौन है या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर पी हो जाएगा, 7/6। अगला है एक तेल का टीन 4/5 भाग भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो यह 3/4 भरा हुआ है। पूरे टीन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। 15 है, 20 है, 30 है, 40। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 100 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है किसी माह में 3 रविवार की दिनांक सम संख्या है, तब उस माह की 15 तारीख को क्या दिन रहेगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर शनिवार। अगला प्रश्न है XYZ के लाभांश का अनुपात 2:3:7 के अनुपात में है। यदि औसत लाभ का 6,000 हो तो यहाँ पर Y का लाभांश तो 1500, 2000, 3000, 4500। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला सबसे छोटी क्रमागत 3 सम संख्याओं का मस और लस होगा। तो 1 और 6, 2 और 6, 1 और 12, 2 और 12। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 और 12। अगला 40 मिनट में घड़ी घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण होगा। तो यहाँ पर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री या 180। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर 15 डिग्री। अगला यदि x के x% का मान 36 हो तो x है 45, 50, 60 या 75। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 45। अगला प्रश्न यहाँ पर वर्गमूल क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं 272 का वर्गमूल माइनस 128 का वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बुधवार। अगला उस कोण की माप क्या होगी जिसकी समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना हो। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 75 डिग्री। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 45 डिग्री। अगला 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा 32 सेंटीमीटर। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि 1 मिलीमीटर भुजा वाले पी वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाए तो पी का मान क्या होगा। तो 10, 100, 1000 या 10,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन जो कि पर्यावरण के हैं तो आइए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। तो नपकी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, समताप, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को मालूम होगा। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा क्षोभ मंडल है। अगला है अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर SO2 तथा NO2। अगला है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है तो विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त है या ये सभी। तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन। तो बी हो जाएगा मृदा अपरदन। अत्यधिक जो चारण से यहाँ पर मृदा अपरदन की खतरा बढ़ रही है। अगला है जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं।
तो बढ़ती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली और दूसरी, तीसरी से पाँचवीं, छठी से आठवीं या नौवीं से 10वीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, तीसरी से पाँचवीं। अगला, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिम घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक यहाँ पर भूस्खलन की जो घटना होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हल्दी पाउडर है, क्रिफान है, क्रियान है, ग्रीन हाउस गैस है या कंटूर कृषि। तो 119 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, कंटूर कृषि, भूमि अपर्दन, यह सुमेलित नहीं है। अगला है, सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में खालिस्तान ऊर्जा उन्मुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 673 कैलोरी है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक है? तो उत्पादन, अपघटन, उपभोक्ता या ये सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अपघटन। अगला प्रश्न है, डीडीटी है तो क्या है? डीडीटी खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या एंटीबायोटिक। तो डीडीटी क्या है? तो यहाँ पर अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। अगला है, सागरी खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, तो क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के या लोहा के। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आयोडीन के। अगला है, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या मेघालय। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, तो डेसिबल, डाप्सन इकाई, पास्कल या वेबर। तो ओजोन परत की मोटाई किससे नापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डाप्सन इकाई से। अगला है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद से उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन प्राणियों का संरक्षण या चारागाह का विकास। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन की जनक गौरव देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? किस गांव में प्रारंभ किया? तो रेणी गांव है, मानमती, थिरपाक या हाट गांव। तो 127 का यहाँ पर जो सही आंसर ए हो जाएगा, रेणी गांव। अगला है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है? सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टर्मोग्राफ या पॉलीग्राफ। तो भूकंप की तरंगों को निरूपित कौन से करती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला है, मानव पर्यावरण संबंध खालिस्तान एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, धनात्मक। अगला है, लंपीडिसियस किससे होता है? तो वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस है या सभी है। तो 130 का सही आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डियागो हिंद महासागर में है। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यहाँ पर 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना, 1971 की जनगणना या 1981 की जनगणना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। अगला, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल या तात्या टोपे। तो लखनऊ में किसने किया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हजरत महल है। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगिरी। तो अशोक के समय में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? तो 1857, 1797, 1758 या 1818। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1818 है। अगला, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो जन्म, मृत्यु, विवाह या यज्ञोपवीत। तो विवाह के अवसर पर भड़ौनी गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु में। तो स्वर्ण रिफाइनरी कहा गया है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, 137 का सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि पहला है। अगला है, निम्न में से कौन सी कारक ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता? तो ताप है, दाब है, आर्द्रता या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा नियम मेंडल का नियम नहीं है? प्रभावित का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि
ब्रह्मपुत्र पे है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर के, तो आइए देखते हैं। गूगल पे के संस्थापक है तो लैरी पेज, सर्जे ब्रेन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हैं गूगल पे के संस्थापक। अगला है TIFF का पूर्ण रूप होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टेक्स्ट मैच फाइल फॉर्मेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो आप सभी को मालूम होगा ट्रांजिस्टर है, बाइनरी अंगणित, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बाइनरी अंगणित है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा तो BI, AI, CI या DI, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका AI हो जाएगा। अगला कंप्यूटर चिप बना होता है सिलिका, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम या सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का बना होता है 145 का करेक्ट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। अगला है एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में शामिल होता है तो स्कैनर, प्रिंटर, फोटो कॉपियर या उपयुक्त सभी, तो एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में क्या होता है, तो आपको सभी को मालूम होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी होगा। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, MS वर्ड, ओरेकल, कंपाइलर, एडोब फोटोशॉप, तो इसका करेक्ट आंसर कंपाइलर हो जाएगा, जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। अगला सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है CP/M, यूनिक्स, MS-DOS या TRS-DOS, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। MS-DOS सबसे लोकप्रिय यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा न है, तो लूपिंग है, मॉर्फिंग है, रेंडरिंग है या डिजिटाइजेशन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डिजिटाइजेशन यहाँ पर एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगला कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर को त्रुटियों से या तंत्र के अनधिकृत अधिगम से उपयुक्त में से कौन है, तो इसका सही आंसर तंत्र के अनधिकृत अधिगम से, मतलब कंप्यूटर जो पासवर्ड है कोई अगला आदमी यहाँ पर आपके कंप्यूटर में घुस ना जाए या जान ना ले जाए, इसके लिए इसके इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए प्रश्न आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा शिक्षक भर्ती का। चैनल से जुड़ जाइए, बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें और PDF पाना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सअप करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।